रतन टाटा की 10,000 करोड़ की वसीयत से पर्दा हट गया है। रतन टाटा ने अपने वसीयत में रिश्तेदारों सहित अपने साथ रहने वाले बटलर रसोइये के साथ अपने प्रिय कुत्ते के लिए भी संपत्ति छोड़ी है। इसके साथ ही अपने सबसे करीब शांतनु का भी खूब ख्याल रखा है। आपको तो पता ही होगा कि रतन टाटा के निधन के बाद से ही एक नाम जो सबकी जुबान पर था वो था शांतनु नायडू। रतन टाटा के जाने के बाद सब लोग ये कयास भी लगा रहे थे कि 10,000 करोड़ रुपए की संपत्ति किसे मिलने जा रही है, उसमें से शांतनु के लिए रखा गया भी है या नहीं। तो चलिए सारे सवालों पर से पर्दा हटाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो मनी टॉक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले शांतनु को रतन टाटा की वसीयत में क्या मिला, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, लंबे समय से रतन टाटा के सहयोगी रहे शांतनु नायडू को रतन टाटा की वसीयत में जगह मिल गई। शांतनु नायडू की स्टार्टअप गुड फेलो में रतन टाटा की जो हिस्सेदारी थी उसे अब खत्म कर दिया गया है। इतना ही नहीं, शांतनु नायडू की विदेश में पढ़ाई के लिए उसे जो लोन दिया गया था उसे भी माफ कर दिया गया है। इसके अलावा उनकी वसीयत में और किन किन लोगों का नाम है ये भी जान लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार रतन टाटा की निजी संपत्ति करीब 10,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान। वसीयत में उनके भाई जिम्मी टाटा, उनकी सौतेली बहन शिरीन और डीना जीज भाई के लिए भी एक हिस्सा रखा गया है। बाकी ज्यादातर संपत्ति उनके अपने फाउंडेशन के नाम पर कर दी गई है, जो टाटा परिवार की एक परंपरा भी रही है। बता दें, इसके अलावा रतन टाटा की संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा टाटा सन्स और टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी। इससे अब रतन टाटा एंडाउमेंट फाउंडेशन यानी RTEF को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यह फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट वाले कामों के लिए फंडिंग का काम करेगा। इतना ही नहीं, रतन टाटा ने पर्सनल कैपेसिटी में स्टार्टअप्स में जो निवेश किया था उन्हें लिक्विडेट करके पैसे को इसी फाउंडेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब कौन है शांतनु नायडू, ये भी जान लीजिए। शांतनु नायडू का जन्म 1993 में पुणे, महाराष्ट्र में हुआ। वो एक प्रसिद्ध भारतीय व्यवसायी, इंजीनियर, जूनियर असिस्टेंट, DGM, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लेखक और उद्यमी हैं। शांतनु नायडू टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में देश भर में काफी लोकप्रिय हैं। कॉर्नेल विश्वविद्यालय से MBA शांतनु नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। उनके लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक शांतनु जून 2017 से टाटा ट्रस्ट में काम कर रहे हैं। इसके अलावा नायडू ने टाटा एलेक्सी में डिजाइन इंजीनियर के तौर पर भी काम किया। अब शांतनु कैसे रतन टाटा के करीबी बन गए, ये कहानी जाने। शांतनु नायडू का सपना तब साकार हुआ जब रतन टाटा ने उनके फेसबुक पोस्ट को पढ़ने के बाद उन्हें एक मीटिंग के लिए आमंत्रित किया, जहां उन्होंने आवारा कुत्तों के लिए रिफ्लेक्टर के साथ बनाए गए डॉग कॉलर के बारे में लिखा था, ताकि ड्राइवर उन्हें मुंबई की सड़कों पर देख सके, यानी आराम से देख सके। एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते इन कॉलरों को बनाने के लिए शांतनु के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने कॉलर बनाने के लिए बेस मटेरियल के रूप में डेनिम पैंट का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने अलग अलग घरों से डेनिम पैंट इकट्ठा किए। इसके बाद पुणे में 500 रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाए और 500 कुत्तों को कॉलर पहनाया। इन कॉलर्स को पहनाते हुए कुत्तों को रात में बिना स्ट्रीट लाइट के भी वाहन ड्राइवर्स जो है दूर से ही देख सकते हैं और इसलिए गली के कुत्तों की जान बचाई जा सकती है। उनके काम को कई लोगों ने देखा और खूब सराहा। जल्द ही शांतनु नायडू के काम पर सभी का ध्यान जाना शुरू हो गया और टाटा कंपनी के समाचार पत्र में इसे उजागर किया गया, जिसने बाद उन्हें टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और एक एनिमल एक्टिविस्ट रतन टाटा से खुद मुंबई को मिलने का निमंत्रण उनको मिल गया। 2016 में शांतनु नायडू अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से MBA करने गए। जब उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और 2018 में वापस आए तो उन्होंने चेयरमैन ऑफिस में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में टाटा ट्रस्ट में शामिल हुए। बता दें, शांतनु नायडू अच्छा दोस्त होने के साथ रतन टाटा के भरोसेमंद असिस्टेंट भी रहे। शांतनु वो युवक हैं जो रतन टाटा को सलाह भी देते रहे। बता दें, 28 साल के शांतनु का रतन टाटा से कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं। जब शांतनु और रतन टाटा की तस्वीरें पहली बार वायरल हुई तो लोग हैरान रह गए। शांतनु का रतन टाटा से खास लगाव है। शांतनु मुंबई के रहने वाले एक लड़के हैं, जिसे रतन टाटा ने खुद फोन कर कहा था कि आप जो काम करते हैं मैं उससे प्रभावित हूं, क्या आप मेरे असिस्टेंट बनो। अब हमने आपको रतन टाटा और शांतनु की कहानी बता दी है। आपको हमारी ये रिपोर्ट
कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत।